वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 10th मेन टॉपिक वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर हमारे पास 6 सब टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक है हीट। तो हीट के बारे में मेनली इस वीडियो में ये बताया गया है कि हीट जो है एक तरह की मतलब एनर्जी की फॉर्म है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जब दो बॉडीज़ जो हैं उनके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स हो तो उनमें ट्रांसफ़र होगी, मतलब कि हीट जो है फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन। और ये एक एनर्जी की फॉर्म है, ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जॉल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसके बाद हीट जो है ट्रांसफ़र मैकेनिज्म की बात करें तो हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ अ हीट जो रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस जो है जिससे हम हीट को ट्रांसफ़र जो हीट है उसको मेजर कर सकते हैं, इट्स अ कैलोरीमीटर, और प्रोसेस को कैलोरीमेट्री बोलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि चेंज इन द साइज ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू ए चेंज इन अ टेम्परेचर। क्लियर है? उसके बाद ये था हीट। नेक्स्ट वन इज अ केमिकल एनर्जी, सेकंड सब टॉपिक। तो केमिकल एनर्जी के बारे में ये बताया गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है जो स्टोर्ड होती है एट केमिकल कंपाउंड के अंदर विद इन द बॉन्ड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। और जब ये रिलीज होती है, ये कब रिलीज होती है केमिकल एनर्जी? जब केमिकल रिएक्शन होती है। ओके और अक्सर ये मैनिफेस्टेड होती है एज अ हीट और अ लाइट एनर्जी। और एनर्जी जो हेल्ड करती है सब्सटेंस को ड्यू टू इट्स अ केमिकल कंपोजिशन और ट्रांसफर्ड होती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी जो स्टोर्ड होती है बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद इन अ सब्सटेंस, उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है कंसीडर्ड है फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये रिलीज होती है जब बॉन्ड्स जो है ब्रोक होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। बैटरीज, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या एग्जाम्पल्स हैं जो सब्सटेंस क्या करते हैं, स्टोर करते हैं केमिकल एनर्जी को। अगर मैं बात करूँ कन्वर्जन टू अदर फॉर्म्स, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड होती है अदर फॉर्म्स लाइक हीट एनर्जी, मतलब एक्सोथर्मिक, और लाइट एनर्जी में। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड सब टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ये बताया गया है कि एनर्जी जो ड्राइव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं उसकी मूवमेंट होती है, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है इन अ चार्ज पार्टिकल्स विद इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इसको मेयर करते हैं जाउल से। और ये जनरेट होती है जब चार्ज फ्लो करते हैं एक सर्किट के अंदर ड्यू टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, टिपिकली इलेक्ट्रॉन्स टू अ कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है पावर इनटू अ टाइम, और जाउल इसकी यूनिट है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस का फ्लो होना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस का फ्लो होना इज इलेक्ट्रिकल करंट, इसको हम एम्पियर से मेजर करते हैं, कैपिटल ए। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन अ 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, और इसको मेजर करते हैं हम वोल्ट से। पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ट्रांसफर्ड होती है उसका रेट क्या है, उसको पावर बोलते हैं। इट्स इक्वल टू वोल्टेज इनटू अ करंट। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा फोर्थ, इक्विवेलेंस ऑफ अ मास एंड एनर्जी। इसमें ये बताया गया कि मास और एनर्जी जो है इसेंशली सेम थिंग है और ये कन्वर्टेड होती है एक दूसरे में, और इसको डिस्क्राइब किया जाता है आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू mc², जहाँ पे E क्या है? एनर्जी है, m मास है, c क्या है? स्पीड है लाइट की इन अ वैक्यूम। और स्टेटिंग दैट कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मास जो है इक्विवेलेंट है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी के, और वाइस वर्सा। आइंस्टाइन के जो इक्वेशन है E इक्वल्स टू mc², इसकी इंडिकेट करती है जब ऑब्जेक्ट लॉस करता है मास को तो वो अपनी एनर्जी जो है लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और अदर फॉर्म्स ऑफ द रेडिएशन। और कन्वर्सली जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा तो इसका मास जो है स्लाइटली इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक फिजन एंड फ्यूजन आर प्राइम एग्जांपल्स ऑफ अ मास एनर्जी कन्वर्जन, जहाँ पे जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में। अभी फिफ्थ सब टॉपिक की बात करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ये बताया गया है कि एनर्जी जो एसोसिएट होती है विद द न्यूक्लाई ऑफ एटम उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है रिलीज होती है बाय द न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। क्लियर है यहाँ पे? उसके ये था हमारा यहाँ पे 10th मेन टॉपिक जो है वो फिनिश होता है।